31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली 23 साल की लड़की घर से काम पर जाने के लिए घर से निकलती है। लड़की के पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां की दोनों किडनियां खराब हैं। घर में वो इकलौती कमाने वाली है। पार्ट टाइम वो इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी। 31 दिसंबर के मौके पर न्यू ईयर की एक पार्टी का उसे काम मिला। उसने मां को पहले ही बता दिया था कि घर आने में आज देर हो जाएगी। वो सुबह तक ही घर पहुंच पाएगी, मगर वो घर नहीं पहुंची। मोबाइल भी बंद था। सुबह सुबह पुलिस वाले लड़की के घर पहुंचते उन्होंने ही बताया कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पहली बार लड़की की मां, बहन और भाई को उसकी मौत की खबर मिली। सिर्फ मौत की खबर, मौत की दहला देने वाली खबर अब भी मिलनी बाकी थी। लाश अब तक मुर्दा घर पहुंचाई जा चुकी थी। लड़की के घर वालों ने मुर्दा घर में जब पहली बार लाश देखी तो मातम के साथ उनकी चीखें निकल पड़ी। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में मोटर कार के पहियों के नीचे पथरीली सड़क पर जो लाश खिसकती रही, उस लाश में क्या बचा होगा। घर वाले उसी बची खुची लाश में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अब यहां से पहले पुलिस की कहानी शुरू होती है, तो चलिए पहले पुलिस की जुबानी ही पूरी कहानी सुनाता हूं। हकीकत पुलिसिया कहानी के बाद। यह दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की तरफ से जारी लड़की की मौत पर बयान है। बयान क्या, दिल्ली पुलिस की पूरी कहानी है। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी की तड़के 3:24 पर एक शख्स ने पीसीआर को फोन किया। उसने फोन पर कहा, एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। फोन करने वाला लगातार पुलिस वाले से बात कर रहा था, यहां तक कि उसने कार का नंबर तक बता दिया। दिल्ली पुलिस के लिए शायद मोटर कार के पहिए में लिपटी लाश की सूचना उतनी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन दीपक के लिए थी। दीपक एक तरफ फोन पर लगातार पुलिस को उस कार की जानकारी दे रहा था, कार के रंग से लेकर मेक और नंबर तक बता रहा था, और दूसरी तरफ खुद ही अपनी स्कूटी उठाकर साथ साथ उस कार का पीछा भी कर रहा था। पीसीआर को फोन किए करीब 12 मिनट हो चुके थे, पर इन 12 मिनटों में एक भी पुलिस वाला, पुलिस की जिप्सी या पीसीआर दीपक के बताए जगह पर नहीं पहुंची। बल्कि 12 मिनट बाद सुबह 3:30 बजे दीपक को वही कार यू टर्न लेकर एक बार फिर वापस आती दिखाई दी। लाश अब भी पहिए तले फंसी हुई थी। उसने फिर से पुलिस से कहा कि कार मेरे सामने है, लाश अब भी फंसी है, जल्दी आ जाओ। पर पुलिस तब भी नहीं आई। इस दौरान दीपक अकेला लगा रहा, कार का पीछा करता रहा। तभी एक जगह उसे कार तो दिखाई दी, लेकिन अब कार के पहिए से लाश अलग हो चुकी थी। 3:18 से लेकर सुबह 5 बजे तक दीपक अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस कार का पीछा करता रहा। पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा। फिर पुलिस का अफसोसनाक रवैया देखकर खाली हाथ वापस लौटा है। जिस लड़की की मौत हुई वो आउटर दिल्ली के अमन विहार की रहने वाली थी। सुल्तानपुरी में उसकी दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी मिली, जबकि लाश कंझावला में मिली। यानी इस हिसाब से इस लड़की ने उसे एक रात 3 थाना इलाकों का सफर किया, अमन विहार, कंझावला और सुल्तानपुर। दिल्ली पुलिस के पिछले कमिश्नर ने पीसीआर वैन को सीधे थाने से जोड़ दिया था। इस नए बदलाव के बाद हर थाने को कम से कम 3 पीसीआर वैन दिए गए। अब इस हिसाब से अगर तीनों थानों को जोड़ ले तो उस रात 9 पीसीआर वैन उस इलाके में गश्त पे होने चाहिए। 2 या 3 पीसीआर वैन को तो गश्त पर दीपक ने देखा भी। स्पेशल कमिश्नर खुद ही कह रहे हैं कि लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। जाहिर है कार मेन रोड पर दौड़ रही थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि 12 किलोमीटर और 2 घंटे तक एक भी पीसीआर वैन या गश्त पर मौजूद एक भी पुलिस वाले की नजर उस कार और कार के पहियों में फंसी लाश पर क्यों नहीं पड़ी। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना बजट वाली दिल्ली पुलिस में लगभग 84,000 जवान अफसर हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हर 600 दिल्ली वालों के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला है।
जिस रात या सुबह यह हादसा हुआ वो 31 दिसंबर की रात थी। हर साल 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा गश्त होती। नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा इसी रात अल्कोहल टेस्ट भी होते हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी। 5 लड़के एक लाश को अपनी कार से 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में घसीटते रहे। अब ऐसे में सवाल यह है कि 31 दिसंबर की रात जब सबसे ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं तो फिर वो पुलिस वाले रात कहां नदारद थे। क्या नए साल के जश्न और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नई दिल्ली के खास इलाकों की ही चौकसी होती है? बाकी दिल्ली को क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है? सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कार के पहिए तक पहुंची कैसे? उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कार बार बार एक ही इलाके में क्यों घूम रही थी? क्या पहिए में फंसने की वजह से लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं थे या लड़की के साथ कुछ और हुआ था? सुशांत मेहरा, श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।